दोस्तों हरे कृष्णा। मैं अंजू ताइल आज आपको अहोई अष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई मनाई जाती है। इस दिन व्रत करने से बच्चों की सलामती के लिए व्रत किया जाता है और घर में खुशहाली आती है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्यऊ का बच्चा मर गया। स्यऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने तो मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वो 7 दिन में ही मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे हो 7 के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्यऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। तब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुआं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक शाहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकारनी की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकारनी की बहू बोली कि स्यऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्यऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखड़ी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकारनी की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चों को बचा लिया। गरुड़ पंखड़ी आई, आकर साहूकारनी के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखड़ी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्यऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखड़ी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों जनों को स्यऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्यऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और स्यऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा ले। जो साहूकारनी की बहू ने उसकी सारी जून निकाल दी। स्यऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्यऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्यऊ माता बोली, ये बचन कुत्ते धोबी कुंड जा कंकरी हो। तब साहूकारनी की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्यऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं तो लेकिन खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई द्वार पर, कोई मटके पर, कोई किसी जगह। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जुठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्हें अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकारनी की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहानी कहने वाले की भी, कहानी सुनने वाले की भी, अपने सारे परिवार की कोख होना है। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय।